बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि सेल्स टैक्स रिटर्न में अनरजिस्टर्ड परचेज़ की एंट्री किस तरह से करते हैं। एक बहन ने कमेंट किया है कि अनरजिस्टर्ड परचेज़ क्या बताएं, तो उस पर मैंने कहा पूरी वीडियो बना दूं ताकि बाकी लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखें, अनरजिस्टर्ड परचेज़ ये दो पार्टी हैं, ठीक है, अहमद इंजीनियरिंग वर्क्स और जावेद इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है, ये मैंने ले लिए हैं। नंबर ऑफ़ इनवाइसेस, ठीक है, ये देखें इनवाइस नंबर है 1 और 2, टोटल जो है ये 2 इनवाइसेस हैं इसकी। वहाँ पे हम 1 बाई 1 एंट्री नहीं करेंगे, इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी हो सकती है, बल्क अनरजिस्टर्ड और पार्टी वाइज भी हो सकती है। लेकिन पार्टी वाइज भी हम अगर करेंगे तो उस पार्टी से जो टोटल परचेज़ की है उस महीने में, जिस महीने की हम रिटर्न करने जा रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ़ इनवाइसेस आपने देनी है कि एक है इनवाइसेस, 2 हैं, 3 है। आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से आपने करना है। एक वेंडर अहमद इंजीनियरिंग की 2 इनवाइसेस हैं, जावेद इंजीनियरिंग वर्क्स की 3 इनवाइसेस हैं टोटल, ठीक है। और अमाउंट जो है बिल की ये 2 लाख आ रही है, इसकी 1 लाख आ रही है अहमद की। यहाँ पे ये समरी है, समरी को थोड़ा सा देख लें। ये देखें, नंबर ऑफ़ इनवाइसेस 2 हैं और ये 3 है। बिल अमाउंट 1 लाख और 2 लाख। इनकम टैक्स स्टेटस, एक का मैंने एक्टिव किया है, एक का मैंने इनएक्टिव किया है, ताकि आपको पता चल जाए। तो आपने स्टेटस चेक करना होता है इनके एनटीएन या CNIC दे के। इनकम टैक्स अगर एक्टिव है तो अगर AOP और इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसमें 4.5% टैक्स कटेगा बिल की अमाउंट पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये मैंने फार्मूला लगा के, ये देखें 1 लाख पे 4,500 ये कट गया। अगर इस बंदे को मैंने इनएक्टिव दिखाया सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप समझ जाएं, इनएक्टिव है तो ये रेट डबल हो जाएगा 9%। 9% में इसका इनकम टैक्स जो कटेगा वो कटेगा 9,000। बात हो रही है सेल्स टैक्स की, लेकिन बिल की अमाउंट पे क्योंकि हमने इनकम टैक्स भी काटना होता है तो मैंने उसको थोड़ा सा आपको समझा दिया। ये होगा सेल्स टैक्स विद हेल्ड 5%। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई 2019 से अनरजिस्टर्ड परचेज़ का सेल्स टैक्स विद हेल्ड जो है 5% हो चुका है, ठीक है। ये मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आ रहा है 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। इसको जो है आप स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे चल जाएं फाइनेंस एक्ट में, FBR की साइट पे जाके फाइनेंस एक्ट में जाना है आपने। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2019, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा जी सारा इसका एक्ट जो है फाइनेंस एक्ट 2019। तो इसमें आप जाके ये स्टडी कर सकते हैं पेज नंबर 63 पे, ठीक है जी। ये सारा दिया हुआ है, आप स्टडी कर लें। अब 5% है तो उसको देख लें हमने एंट्री किस तरह से करनी है। मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। आप देखें कि फर्स्ट जो है सीरियल नंबर 1 पे रजिस्टर्ड परचेजेस होती हैं, ठीक है। सीरियल नंबर 2 पे आपने करनी है अनरजिस्टर्ड परचेज पर, ठीक है। यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जब हम एंट्री करेंगे, और जब हम सेल्स टैक्स विद हेल्ड की करेंगे, पहली एंट्री होगी परचेज़ की, दूसरी एंट्री होगी सेल्स टैक्स विद हेल्ड की। पहली एंट्री का इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा, सेल्स टैक्स विद हेल्ड जो नीचे आ रहा है, ये देखें सीरियल नंबर 22 पे सेल्स टैक्स विद हेल्ड एज विद होल्डिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट जब हम परचेज़ की डालेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगी, जब मैं विद हेल्ड की डालूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी और मेरे वो पेएबल में ऐड हो जाएगी। पेएबल देख लें आप, अभी कितना आ रहा है, 5,75,207 रुपये, ठीक है। अब इसमें जो वो सेल्स टैक्स विद हेल्ड ऐड होगा तो वो 5,75,207 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं। यहाँ पे NIA, ठीक है, सीरियल नंबर 2, इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इस तरह से, अहमद इंजीनियरिंग वर्क्स की एक एंट्री कर लेंगे और जावेद इंजीनियरिंग वर्क्स की एक एंट्री कर लेंगे कि इनसे जो हमने परचेज़ किया वेंडर वाइज मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप टोटल भी कर सकते हैं बल्क परचेज़ लेके। तो टोटली आप बिल अमाउंट जो है ये तीनों, इन दोनों की जो है 3 लाख अमाउंट है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं सेपरेट करके दिखा दूँ
आप चाहें तो बल्क में भी कर लेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे नेम में मैं दे देता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अनरजिस्टर्ड ही रहने दें। अनरजिस्टर्ड को जैसे ही मैं यहाँ पे बल्क अनरजिस्टर्ड करूँगा तो ये देखिएगा NTN नंबर और CNIC नंबर और नेम जो है ये यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें बल्क अनरजिस्टर्ड, ये देखें ये अब डिसेबल हो चुका है, ठीक है। अगर आपने कंबाइन एंट्री मतलब सितंबर में अगर आपने 2 या 3 वेंडर्स आपके अनरजिस्टर्ड हैं उनकी कंबाइन एक समरी टोटल परचेज भी आप ले सकते हैं। उसके लिए ये टाइप जो चूज़ करेंगे बल्क अनरजिस्टर्ड, ये अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं। ये अपनी सहूलियत के लिए आपने करनी है। अगर आप समझते हैं कि मुझे 1 बाई 1 मैं कर लूँ, वेंडर वाइज कर लूँ टोटल तो वो बेहतर है, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अनरजिस्टर्ड मैं इसी पे क्लिक करूँगा, ये देखें इनेबल हो चुका है। नेम मैं दे दूँगा, नाम देना है अहमद इंजीनियरिंग वर्क्स को दे दिया, अनरजिस्टर्ड को रहने दें। अब परचेज इनवाइस है, पहली एंट्री हम ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है परचेज इनवाइस ही रहने देंगे। सेकंड एंट्री में ये सेल्स टैक्स विद हेल्ड करेंगे, ठीक है। इसको आपने याद रखना है और इसी तरह से एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री सिर्फ अभी परचेज की हो रही है, प्रोविंस ये पंजाब है, और डॉक्यूमेंट नंबर की जगह पे आपने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसके देने के, उसके इनवाइसेस टोटल कितनी है, तो 2 हैं। यहाँ पे लास्ट डेट दे दें मंथ की, यहाँ पे आपने गुड्स एज स्टैंडर्ड रेट ही रहने देना है, रेट में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे रेट पे आपने रेट सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यूनिट्स पे, ये लाजमी देने हैं। अब सितंबर से उन्होंने ये कंपलसरी कर दिए हैं कि यूनिट्स आपने ज़रूर देने हैं, कि कितने आप उनसे यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। तो ये देखें इनसे जो क्वांटिटी ली है वो 1000 है, रेट है 100 रुपये, ठीक है। क्वांटिटी यूनिट आप यहाँ पे लिख लें 1000 क्वांटिटी। क्या चीज़ ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, पीसीज हैं, मीटर्स हैं, केजीज हैं, उसे उस तरह से आपने देख लेना है। वैल्यू है 1 लाख की है, उसे कर लिया मैंने। यहाँ पे पैकिंग है, पैकिंग बॉक्स हैं, पैकिंग बॉक्स ले रहे हैं हम तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि HS कोड आपने कौन सा लगाना है, वो लगाना लाजमी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या वो जो लेके आपने सैंपल करके सेल करनी है वो कोड भी आप दे सकते हैं, ठीक है। HS कोड आपने देख लेना है कि कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो HS कोड में आती है। अगर वो फाइंड नहीं भी हो रही तो जो उसके करीब करीब है उसे चूज़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने कर ली है। अब आपने यहाँ पे सेव कर देना, ऐड सेव, ठीक है। देख लें दोबारा से इस एंट्री को, यहाँ से आपने देखना है कि परचेज इनवाइस से होगी। परचेज टाइप में ये देखें परचेज इनवाइस है, सेल टैक्स विद हेल्ड नहीं है अभी फर्स्ट एंट्री में, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट जो है रिमूव हो चुकी है, मैं दोबारा से दे दूँ। यहाँ पे 2 है और 30/09 डेट दे दी है। अब सिर्फ आपने यहाँ पे सेव करना है, सेव किया मैंने, रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली। ये देख लें बॉटम में ये आ रहा है, ठीक है जी, अहमद इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। आप इसको देख लें कि ये अमाउंट आ रही है, इसकी मटेरियल की वैल्यू आ रही है, साथ में टैक्स कोई नहीं आ रहा, ठीक है, ना ही विद होल्डिंग टैक्स आ रहा है। मैं बैक टू रिटर्न में जाके आपको दिखा देता हूँ। बैक टू रिटर्न में यहाँ पे 1 लाख की एंट्री आ रही है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड परचेज बेस टैक्स इसमें होता नहीं है तो इसलिए ये डिसेबल है। नीचे सीरियल नंबर 22 पे ये देखें
अभी सेल टैक्स विद हेल्ड की एंट्री कोई नहीं आ रही, जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे वो शो हो जाएगी। सेल्स टैक्स विद हेल्ड के लिए उसी वेंडर का दोबारा से यहाँ पे नेम दे दें, ठीक है, अनरजिस्टर्ड रहने दें। अब परचेज इनवाइस की जगह इस दफ़ा आपने सेल्स टैक्स विद हेल्ड कर देना है, ठीक है। दोबारा देख लें, परचेज इनवाइस की जगह STWH सेल्स टैक्स विद हेल्ड ये आपने करना है। प्रोविंस चूज़ कर लें, वही पंजाब है हमारा। आप किसी और प्रोविंस से हैं, किसी और सूबे से हैं, तो उस हिसाब से आपने चेंज कर लेना है। इनवाइसेस इसकी में 2 हैं और डेट जो है 30 गुड्स एज स्टैंडर्ड रेट, इसको आपने चेंज कर लेना है। नीचे चले जाएं बॉटम में, तो ये जो आ रही है सेकंड लास्ट ऑप्शन, गुड्स सब्जेक्ट टू STWH, ठीक है, इसको आपने अब चूज़ करना है। गुड्स सब्जेक्ट टू STWH सेल्स टैक्स विद हेल्ड, इसे कर लिया मैंने। अब देखें, अब इसके बाद आपने रेट जो है ये चेंज कर लेना। ये 5% है, ठीक है, ये 5% मैंने चूज़ किया है। यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स कितने थे, 1000 कर लिए। पीसीज हैं, वैल्यू 1 लाख है। अब की बार आप 1 लाख देंगे तो सेल्स टैक्स विद हेल्ड की अमाउंट भी उठाएगा वो। ये देखें, सेल्स टैक्स विद हेल्ड एज विद होल्डिंग एजेंट 5000 अब वो उठा लिया, जो मेन पे शो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये पैकिंग बॉक्स है कि मैंने इसको कर लिया, 4415 है। अब मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ऐड किया मैंने। ये रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली, ये हो चुका है। अब मैं बैक पे जाके ना आपको दिखा देता हूँ इसका इम्पैक्ट। जी यहाँ पे देखें, पहले मैंने ये दिखा दिया था कि परचेज़ की एंट्री जो आ रही है, अब परचेज़ में अमाउंट नहीं बढ़ी। देखें, 1 लाख की एंट्री हमने 2 दफ़ा की है ना, एक में परचेज़ में किया है तो परचेज़ वही है। अब सेल्स टैक्स विद हेल्ड की है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ सेल्स टैक्स विद हेल्ड में गया है, इधर कोई नहीं आया। कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे दूर कर लें। इधर जो है परचेज़ की वैल्यू में उसका इम्पैक्ट नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, ये देखें सीरियल नंबर 22 पे सेल्स टैक्स विद हेल्ड एज विद होल्डिंग एजेंट, यहाँ पे 5000 आ चुका है, ठीक है। नंबर 3, हमारा जो पेएबल में भी जो है ये ऐड हो चुका है, 5,80,000 हो चुका है, ठीक है। अब मैं सेकंड एंट्री करूँगा तो इसमें मज़ीद ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एंट्री हम दोबारा उसे कर लेते। उसके लिए अब यहाँ पे हमने सेकंड एंट्री करनी है, जावेद इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। नेम दे दें, अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड रहने दें, परचेज इनवाइस रहने दें, पंजाब है। डॉक्यूमेंट नंबर 3 इनवाइसेस हैं इस बंदे से, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लास्ट डेट हम दे देते हैं, इसमें डेट का कोई इतना इशू नहीं है, आप दे सकते हैं। गुड स्टैंडर्ड रेट डिफ़ॉल्ट, रेट हमने चूज़ नहीं करना। यूनिट्स कितने हैं इधर, 2000 हैं, ठीक है। पीसीज में ले रहे हैं हम, यहाँ पे अमाउंट जो है 2 लाख है। यहाँ पे आपने HS कोड दे देना है, ऐड सेव कर दिया मैंने। क्या कह रहे हैं, अच्छा उसमें ये रिमूव हो गया है नंबर ऑफ इनवाइसेस, ये मैंने दोबारा दे दिया। यहाँ पे फिर बाज़ औक़ात होता है कि कोई चीज़ यहाँ पे मिस हो जाती है तो उसे आपने देख लेना है। पीसेस भी हमें दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है। ये कर लिया, कोई चीज़ मिस तो नहीं है, देख लें दोबारा। अब ऐड
सेव कर देते हैं। देखें रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब सेकंड एंट्री भी मैं कर लेता हूँ, फिर आपको इसका इम्पैक्ट इसमें बॉटम में जाके दिखाता हूँ और अनरजिस्टर्ड मेन पे भी जाके ये देखिए सेल्स टैक्स विद हेल्ड कर लें, प्रोविंस चूज़ कर लें, नंबर ऑफ इनवाइसेस 3 है, डेट 30/9/2019 है, गुड्स स्टैंडर्ड डेटा इसे चेंज कर लें। सेकंड लास्ट ऑप्शन है सेल्स टैक्स विद हेल्ड की, गुड्स सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स विद हेल्ड, इसे चूज़ कर लें। यहाँ पे रेट जो है 5% कर दें, यूनिट्स जो है 2000 थे वही रखें। यहाँ पे मेजरमेंट चूज़ कर लें, पीसीज ऐसे कर लें। वैल्यू जो है 2 लाख है, इसे कर लें। एचएस कोड दे दें, डबल 415, ठीक है। ऐड सेव मैं करता हूँ, देखें रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं आपको बॉटम में जाके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बॉटम पे जाके दिखा देता हूँ। ये देखें ये 4 एंट्रियाँ आ रही हैं बॉटम में। अहमद इंजीनियरिंग वर्स, अहमद इंजीनियरिंग, जावेद इंजीनियरिंग, जावेद इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको देख लें कि ये आ रही है एक्स वैल्यू, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है इसमें। इसकी टाइप परचेज इनवाइस है। सेकंड एंट्री जो है वो सेल्स टैक्स विद हेल्ड है। सेल्स टैक्स विद हेल्ड की एंट्री है, उसमें देखें यहाँ पे अमाउंट 1 लाख की आ रही है, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट परचेज में नहीं जाएगा क्योंकि इसकी वजह से सेल्स टैक्स विद हेल्ड की वजह से ये हमने चूज़ किया है, इसलिए इसका इम्पैक्ट सिर्फ सेल्स टैक्स विद हेल्ड में जाएगा। ये देखें 5000 ये उधर हमारे पेएबल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड एंट्री 2 लाख की है, वो सिंपल है, और इसकी जो है सेकंड एंट्री की जो सेल्स टैक्स विद हेल्ड है वो देख लें, उसके बाद 10,000 जो है सेल्स टैक्स विद हेल्ड वो यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। आप ये देखें बॉटम में, तो में देखें परचेज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ये आ रहा है अलग से, इसमें जो सेल्स टैक्स आ रहा है वो अलग से आ रहा है, और साथ ही परचेज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ये आ रहा है, इसमें जो अमाउंट आ रही है वो 3 लाख की आ रही है, ठीक है। इन दोनों से हमने 3 लाख की ही परचेज़ की है। मैं बैक टू रिटर्न जाके ना आपको इसका जो है इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। बैक टू रिटर्न जाते हैं, बैक टू रिटर्न हम आ गए हैं। अब देखें सीरियल नंबर 2 पे 3 लाख की परचेज़ आ रही है। अनरजिस्टर्ड परचेज़ हमने 3 की ही की है, एक से 1 लाख की और दूसरे से 2 लाख की, टोटल 3 लाख की होगी। अब नीचे आ जाएं तो ये देखें सेल्स टैक्स विद हेल्ड एज विद होल्डिंग एजेंट 15,000 के साथ अब ऐड हो चुका है, 5,001 और 10,001, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी डिटेल पे भी जा सकते हैं। नीचे आ जाएं तो ये देखें पेएबल में ये ऐड होके 5,90,207 रुपये हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह से जी हम रिटर्न में जो है अनरजिस्टर्ड परचेज़ की एंट्री करते हैं। जब आप फाइनल कर लें इसे, ठीक है, उसके बाद आप वेरीफाई करके, उससे पहले आप इसका CPR जो है चालान बना लें, पेमेंट में जाके वेरीफाई करेंगे। तो बाकी प्रोसेस मैंने बताया हुआ अपनी रिटर्न में, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। आज मैंने बताना था अनरजिस्टर्ड परचेज़ का, तो होपफुली आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है इसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।